हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 4.2 का। इसमें क्या कहा, इसमें सवाल में कहा है दो क्रमागत, क्रमागत माने होता है लगातार एक के बाद एक धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी दो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर यानी पावर 2, ठीक है, पावर 2 और योग माने क्या होता है, जोड़, 365 हो। तो देखिए ध्यान दो कैसे करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है सवाल में आंसर। सबसे पहले तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो प्रथम मान लेते हैं, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, ठीक है। इसके बाद द्वितीय, द्वितीय क्रमागत, क्रमागत माने लगातार एक के बाद एक पूर्णांक बराबर। देखो क्रमागत जब भी बोलते हैं ना, क्रमागत में एक का फर्क होता है, लगातार में एक का फर्क होता है। जैसे 1 2 3 सब में एक एक का फर्क है, 5 6 7 एक एक का फर्क है, 9 10 11 एक एक का फर्क है, 12 13 14 एक एक का फर्क है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10 12 15, तो ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत में एक का फर्क होता है। तो अगर पहला x है तो अगला निकालने के इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ देने से अगला निकल आता है। द्वितीय क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न ने किया वैसा हमने किया, ठीक है। सवाल ने कहा था जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग माने स्क्वायर, पहला है x इसका वर्ग और दूसरा है x + 1 इसका वर्ग, दोनों के वर्गों वर्ग कर दिया और वर्गों का योग, योग माने जोड़, वर्गों का योग यानी जोड़ कितना है, 365 हो। ओके, सवाल के अनुसार कर दिया। अब देखो ये बन रहा है आपका a और ये है b, ये a है और b है, और हमें बहुत अच्छे से पता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला है क्या, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला है आसान सा, पहले भी मैं करा चुका हूँ। तो इसमें हम ये लगाने वाले फॉर्मूला, x का स्क्वायर ये तो ऐसे का ऐसी, प्लस का निशान, ये x का x यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b क्या है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a का मान है x मल्टीप्लाई b का मान है 1, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, ये 365, x का स्क्वायर ऐसी प्लस में ये भी x का स्क्वायर ऐसी, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 1 गुणा में 1 बराबर कितना आएगा, 1 एकम 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। प्लस 2 की गुणा x से करोगे 2x और 2x एकम 2x बराबर में 365। x स्क्वायर ये हो गए एक बार और एक बार, कितने, 2 बार x स्क्वायर, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2x, प्लस का 365 इधर आके हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में 0, 2x का स्क्वायर ऐसी। ओके अब देखो प्लस का 2x इसके बाद लिख लो, प्लस का 1 माइनस का 365, ये एक जैसे हैं, प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 घटाओगे 364, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा वो लगता है जो अंक बड़ा हो। इन दोनों में ये अंक बड़ा है, माइनस का है, तो 365 घटाएंगे कितना, 365 में से 1 घटाया 364 बराबर में 0। अब देखो सब में से 2 का भाग हो जाएगा, समीकरण को छोटा कर लो, 2 से भाग दे दो मतलब 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया बचा सिर्फ x का स्क्वायर, प्लस 2 बाहर आ गया बचा सिर्फ x, माइनस बाहर देना मतलब इसको 2 से भाग दो, तो 2 एकम 2, 1 दे दो 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 ब्रैकेट बंद बराबर में 0। हमने पूरे में से 2 बाहर ले लिया। अब x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 बराबर, पहले लिखो 0, ये 2 केस में गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाती है, तो यहाँ बच गया x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 बराबर में 0 को 2 से भाग दोगे 0, 0 को तो किसी से भी गुणा करो किसी से भी भाग दो 0 ही आता है। अब देखो ये हमने अभी किया था, तरीका क्या है करने का, फिर ये बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसकी और एंड वाले की क्या करनी है,
गुणा करनी है। 1 और 182 की गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। 182 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 2 से काट दो, 2 नहीं 18, 2 एकम 2। अब 7 से 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। 2 सते 14, एक तो हो गया 14 और एक हो गया अंक 13। इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन मुझे कितना लाना है, x लाना है, 1 लाना है। तो इन्हें घटा दो, 14 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, प्लस का लाने के लिए बड़े में छोटा घटा देंगे। तो वही करेंगे हम यहाँ पे, x का स्क्वायर और ये माइनस का 182 बराबर में 0। प्लस का x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 14x में से 13x घटा देंगे। प्लस का 14x माइनस का 13x। अब ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ओके, इससे पहले भी मैंने अभी कराया था। इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, ब्रैकेट x तो बाहर आ गया, एक बार x अब भी बचा क्योंकि ये 2 बार था ना, प्लस का निशान, x बाहर आ गया, बचा कितना, सिर्फ 14। ये भी जोड़ा बन रहा है। मैंने बता रखा यहाँ जो भी निशान होता है वही निशान लगाओगे, माइनस ब्रैकेट। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 लिखोगे, ब्रैकेट। मैंने बता रखा यहाँ जो आता है हमेशा वही यहाँ पे भी आता है, वही आएगा हमेशा, तभी आप सही हो वरना गलत कर रहे हो। तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं, डायरेक्ट ये ना लिख दें। ठीक है, टाइम बचाइए आप अपना। बोर्ड है आपका, बराबर में 0। ये दोनों सेम आ गए। अब इनको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, x प्लस में 14 और इन दोनों को अब हम एक साथ लिख देते हैं, x माइनस 13 और इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही 0 के बराबर है तो दोनों को 0 के बराबर रखो, एक एक करके अलग अलग। x प्लस में 14 बराबर में 0, x माइनस 13 बराबर में 0। तो x का मान यहीं छोड़ दो, बराबर प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14, x को यहीं छोड़ दो, बराबर माइनस 13 इधर आकर के प्लस का 13। अब देखो ये तो आंसर होगा नहीं, ये मिटा दूं। ध्यान देना, x बराबर एक तो आया माइनस का 14, माइनस का 14 और एक आया x बराबर 13। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये आपका क्या है, धनात्मक है। क्योंकि सवाल ने क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो ऐसे खत्म हो गया। x का मान हम क्या लेंगे, 13 लेंगे, यानी x बराबर आ गया आपका 13 आंसर। और x किसको माना था, प्रथम पूर्णांक को माना था। तो यहाँ लिख दोगे अतः, ऐसे करके, अतः प्रथम पूर्णांक बराबर x और x का मान कितना आ गया, 13। इसी तरह से अब द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय माने दूसरा जो पूर्णांक था, ठीक है, ये लिख लो दूसरा, द्वितीय क्रमागत पूर्णांक, द्वितीय क्रमागत पूर्णांक, क्योंकि लगातार थे ना ये, बराबर। इसको हमने क्या माना था, x प्लस 1 बराबर, x का मान आया 13 और प्लस में ये 1 बराबर 14 आंसर। ठीक है, 14 और 13 की गुणा करके देख लेना। ठीक है, इनके वर्गों को गुणा करना, 365 ही आएगा और जोड़ देना। ठीक है, बस यही है 14। ये लो, नोट कर लो। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। थैंक यू सो मच, राम राम।